रेडी स्टार्ट। महोदय, आज हर छोटी बड़ी परियोजनाएं जो कि देश हित में देश के विकास हेतु आरंभ हो चुकी हैं या आरंभ होने जा रही हैं, पर्यावरण की दृष्टि से आलोचनाओं के घेरे में हैं। पश्चिमी देश जो आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आते हैं, उन देशों में 18वीं व 19वीं शताब्दी में जब औद्योगिक क्रांति आ रही थी, बात बात में यदि पर्यावरण प्रदूषण का विषय छेड़ा जाता रहता, तो क्या आज वे देश इतने विकसित होते? शायद नहीं। आज जब से वे विकसित हैं, धन धान्य से परिपूर्ण हैं, तो जीवन की अन्य विधाओं की ओर भी ध्यान दे रहे हैं। स्वच्छतम पर्यावरण भी उन्हीं देशों का नारा अधिक है। विदेशों में हर घर में 3 से 4 कारों का होना आम बात है। औद्योगिक क्रांति के कारण विकसित अत्यधिक उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण एवं अधिक वाहनों द्वारा भी वहाँ पर्यावरण प्रदूषण तो अवश्यंभावी था। भारत जैसे देश में 70% जनता अब भी गरीबी की रेखा से नीचे है और 2 जून की रोटी के लिए विवश है। कई लाख लोग यहाँ के उद्योगों में कार्यरत हैं और आगे विकसित हो सकने वाले उद्योग अन्य कई करोड़ लोगों को रोजगार दिला सकते हैं। यदि ऐसे उद्योग पर्यावरण के नाम पर बंद किए जाएं या विकसित नहीं होने दिए जाएं, तो उद्योगों पर आश्रित करोड़ों लोगों की मौत के मुंह में ढकेलने जैसे कृत्य होगा। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू युगदृष्टा थे। जब उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तो देश की आर्थिक स्थिति जर्जर थी। देश के द्रुगति से विकास के लिए उनकी कुछ अपनी योजनाएं थी, जिनको साकार करने के लिए वे दिन रात लगे रहे। आराम हराम है का नारा भी उन्होंने ही दिया। उनके नेतृत्व में देश तीव्रता से आर्थिक प्रगति की ओर अग्रसर हुआ। बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना हुई। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए अनेक परियोजनाएं बनी एवं कार्यान्वित की गईं। लाखों की संख्या में देश की गरीब जनता को रोजगार मिला। यदि उस पर पर्यावरण का रोना रोया जाता, तो शायद ही इतने अधिक उद्योग स्थापित हो पाते, शायद ही इतनी परियोजनाएं शुरू की जाती। उनको योजनाबद्ध तरीके से तैयार किया गया और वे ही कार्यान्वित हुईं और वे ही पूर्ण होकर संतोषजनक स्थिति में कार्य कर रही हैं। खनिज उत्पादन, विद्युत उत्पादन आदि में भी देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। महोदय, आज निर्माणाधीन कई बड़ी परियोजनाएं भी नेहरू जी के समय में सुस्थित स्वीकृत हो चुकी थी। आज ऐसी अधिकांश परियोजनाएं
सिर्फ इसलिए खटाई में पड़ी हैं कि पर्यावरण का रोना रोया जा रहा है। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लंबित हो जाने से देश को कितनी हानि उठानी पड़ रही है, देश के जन जन का कितना पैसा व्यय हो रहा है और व्यय हो चुका है, इसका अनुमान लगाकर मन उद्वेलित हो उठता है। इन परियोजनाओं के शुरू होने पर जो लाभ जनता को मिलते उनसे उसे वंचित किया जा रहा है। बड़े उद्योग जो देश के विकास के लिए आवश्यक हैं उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पर्यावरण के नाम पर इस प्रकार की परियोजनाओं उद्योगों को रोकना देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। उद्योगों द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए अनेक प्रौद्योगिकियां विकसित हुई हैं जो किसी भी उद्योग को प्रदूषण रहित बनाने के लिए सक्षम हैं। ऐसी भी बात नहीं कि पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन देश के विकास में सहायक कई परियोजनाओं को सिर्फ पर्यावरण के नाम पर रोकना देश हित में नहीं है। आज पर्यावरण को स्वच्छ रखने वाले उद्योगों की ओर बढ़ावा देने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ये उद्योग शताब्दियों से हमारे देशवासियों के आय के मुख्य साधन रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों का असीमित एवं अविवेकपूर्ण दोहन भी उचित नहीं है। यद्यपि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मानव सभ्यता एवं जीवन का मुख्य अंग है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का सीमित एवं नियमित दोहन ही अंततः देश के विकास में सहायक बनेगा। अब कुछ विचार अपूर्ण परियोजनाओं के विषय में भी। योजना स्वीकृत हुई सन 1990 में। सन 2000 में कार्य प्रारंभ हुआ। जब तक कई अरब रुपए व्यय हो चुके हैं। उसके पश्चात भी पर्यावरण के नाम पर कई बार निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाई गई। अतः हर बार निर्माण कार्य रोक देना पड़ा और निर्माण से संबद्ध अधिकारियों की भी बन आई है। वे अब कोई आश्वासन नहीं देते कि बांध निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। अब इस प्रकार देश को दोहरा नुकसान उठाना पड़ रहा है। विदेशी बैंकों से करोड़ों रुपए का ऋण इस बांध के निर्माण हेतु प्राप्त किया गया। उस ऋण का ब्याज इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई से दिया गया है और ऋण का सदुपयोग आशा अनुरूप नहीं हो रहा है।